हमें एक 2000 साल पुराने प्राचीन मंदिर में उतारा गया है। वो हम बहुत ऊपर हैं और चारों ओर घना जंगल है। फिर मिलेंगे, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। छुपा कर बैठे हैं प्राचीन मायन सभ्यता के रहस्य जमीन के नीचे। जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं वो सब मायंस नहीं चाहते थे कि कोई देखे। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ और कोई नहीं जा सकता। और एक खास जगह जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे वो है दुनिया के 7 अजूबों में से एक। पर हमारे पास ये करने के लिए सिर्फ 100 घंटे हैं। ये सीट बड़े से मायन मंदिर के अंदर जाने का दरवाजा। काफी गहरी सुरंग है। हाँ सच में। पहले मैं जाऊंगा। मुझे कोई तो दिक्कत जाओ, नहीं, अंदर मजे- जाना है। यकीन नहीं होता, हम इस वक्त एक प्राचीन मंदिर के अंदर हैं। आखिर हम ज्यादा है। ओह माय गॉड, ओह वाओ। इस कहते हैं ये मकई देवता है जो इस जैगुआर के मुंह के अंदर है। ये बहुत खूबसूरत है। ओह माय गॉड, ये एक हाथ है, ये एक परेड है और वो एक कमोड। गलत वो कोई टॉयलेट नहीं है, कान की बाली है। पिरामिड के ऊपर बना एक और पिरामिड है। मतलब जितना अंदर जाएंगे चीजें उतनी ही पुरानी होती जाएंगी। सावधान बॉयज। जिमी ये बहुत डरावना है। यकीन नहीं होता गवर्नमेंट ने हमें ये करने दिया। सच। और इस प्राचीन मंदिर में घंटों भटकने के बाद हम पहुंच ही गए आखिर तक। अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। तुमने कहा एक सरप्राइज मिलेगा। हाँ, इसे पिछले 20 सालों में खोजा गया है। ओह वो क्या? ये एक फ्यूनररी मास्क है। ये एक स्नेक किंगडम के तानाशाह का चेहरा है। मायंस ऐसे 20 करोड़ लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। ये मंदिर तो हो गया, लेकिन हम अब भी एक प्राचीन शहर के बीच हैं, जहाँ ऐसे कई और मंदिर। वीडियो में आगे चलकर हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक में भी जाएंगे। खजाना ढूंढते हैं। हम स्नेक आइलैंड से तो बच गए थे। अब उसकी चिंता। क्या वो एक बंदर है? सर, सर, सर। तो दोस्तों आज रात हम यहीं पर कैंप करेंगे। ये नेक्स्ट देखो। हमारे पास अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए दर्जनों मंदिर हैं। तो अच्छे से सो जाओ क्योंकि ये वीडियो तो बस शुरू ही हुआ है। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें इस बड़े से शहर के बाकी हिस्सों का पता लगाना है। इसे देख पहले कैसा दिखता होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक समय था जब इस शहर में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। ये शहर कुछ ऐसा दिखता था। माना जाता है कि ये सड़कें कुछ ऐसी दिखती थी, लेकिन अंदर आते ही आपको ऐसी शानदार शानदार कलाकृति देखने को मिलती है। जगह तो काफी बड़ी है। वाह, ये तो कमाल है। इन वीडियोस का मेरा सबसे मनपसंद हिस्सा होता है जब हम इन पेंटिंग्स में जान डाल देते हैं। तो ये हमारा बेस्ट अंदाजा है कि ये पेंटिंग्स क्या दिखाती है। सच में ये बहुत कूल है। ये 2500 साल पहले के मायन लोगों की जिंदगी की एक झलक है। ये तो कमाल है। नोलन को लगा वो जरा देखो। और मुझे लगा तुम समझदार हो। और जैसे ही मैंने नोलन की खिंचाई की, उसने बदला लिया टरीक से, एक मकड़ी के साथ। रुको, रुको, नहीं, नहीं, अब टरीक नहीं आएगा। मेरे दोस्तों का मस्ती करने का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन मायंस तो और भी ज्यादा अजीब थे। हम बॉल कोर्ट हुआ करता था। ये दुनिया का सबसे पहला बॉल वाला टीम स्पोर्ट था। कितना बड़ा है। हाँ, सुंदर भी। आजकल ऐसे मंदिर क्यों नहीं बनते? करीब 2000 साल पहले राजा और रानी यहीं रहा करते थे, लेकिन 2500 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और अपने राजा की बस एक झलक देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते थे। ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। हाँ, अगर तुम्हें राजा को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को भटकाना पड़ता है। अनेस्टो, सच बताओ, क्या किसी ने कभी खजाना ढूंढने के लिए इस सीट को दबाने की कोशिश की है? मैं तो ये बिल्कुल नहीं करता। तो फिर ये वाला। ओके, तो राजा के खजाने को ढूंढने की उम्मीद में हम जंगल के समुद्र तट पर एक गुफा में पहुँचे, जहाँ शायद खजाना होगा। चमगादड़ों के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। वो देखो, हम चमगादड़ों से घिरे हुए हैं। यहाँ हजारों चमगादड़ घूम रहे हैं, मानो बैट्स का तूफान हो। यहाँ कोई खजाना है तो वो दबा है मल में। मुझे तो लग रहा है मुझे मेरा खजाना मिल गया। ये नजारा ही काफी है। अब चलते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा बैट्स है। ये जरा असली खजाना है। यहाँ से निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं, हमें निकलना होगा किसी भी हालत में। यहाँ कोई खजाना नहीं है। लेकिन एक और मंदिर बचा है, और क्योंकि अब अंधेरा हो गया है, चलो बॉयज मशाले जलाओ और चलो एडवेंचर पर चलते हैं। अगर मशाले उस प्राचीन मंदिर तक पहुँचने से पहले ही बुझ गई तो मुझे बहुत दुख होगा। माफ करना, और भी कूल है। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये एक रास्ता बंद है कि हमारा यहाँ आना बेकार था। हर जगह एक डेड एंड है। वीडियो इतना डरावना क्यों हो गया? आज रात अच्छे से सोना, क्योंकि कल सुबह तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। अब क्या तुम्हें लगा कि इस वीडियो में हम बस इस शहर के प्राचीन मंदिरों में घूमेंगे? हाँ, हेलीकॉप्टर को वापस भेजो, हमें निकलना होगा। चलो और प्राचीन मंदिर एक्सप्लोर करें। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे कमाल मायंस कहा करते थे नर्क का दरवाजा। पहले यहाँ बड़े बड़े दांत लगे होते थे, अब कहाँ गए वो? वो गिर गया। अच्छा, जाहिर सी बात है। चलो एक्सप्लोर करते हैं।
वाह कमाल है। यहाँ पर कुछ बहुत ही खास चीजें हैं जो मुझे पसंद आई, जैसे बीच की वो इमारत। वाह, मेरा गैस है कि ये कोई मंदिर रहा होगा। क्या यहाँ बलि दी जाती थी? हाँ बिल्कुल सही। यस, तेरा अंदाजा सही। हमें दिखाना चाहता था वो थी एक गुफा, और मायंस मानते थे कि इंसान यहीं से इस दुनिया में वृक्ष, और उनका मानना था कि हम सब उस एक ही खूबसूरत दिव्य पेड़ से निकलकर इस धरती पर आए हैं। ये जगह इतनी पवित्र है कि हमें यहाँ जाने से पहले गुफाओं की आत्माओं से अनुमति लेनी होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ उन आत्मा। ठीक है, ये तो सच में पवित्र लग रही है। हमने वो रिचुअल देखा जिसके बारे में हमें देवताओं की मंजूरी लेनी है। मुझे अपने लिए तो किसी बात का डर नहीं था, लेकिन क्या देवता सचमुच नोलन को इस पवित्र जगह में घुसने देंगे? उम्मीद है अंदर जाने में। क्या ये जा सकता है? चलो, आत्माओं ने इसे इनकार नहीं किया। शुक्र है। तो अब जब भगवान हमारे साथ, यहाँ सच में बहुत गर्मी है। हाँ गर्मी बढ़ रही है और आगे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा। बहुत गर्मी है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं हवा पतली होती जाती है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, पर मैं पसीने से भीग चुका ये हूँ। गुफा तो खत्म नहीं हो रही है। शुक्र है यहाँ कोई चमगादड़ नहीं है। जो कुछ भी तुम अभी देख रहे हो, 2000 साल पहले यहाँ होना और इनको देखना, और फिर आता है ये कमरा, वाह। और ये है वो दिव्य पेड़। ओह, क्या मैं अकेला हूँ जिससे लगा था कि दिव्य पेड़ सच में एक पेड़ होगा? हाँ यही है वो सेक्रेट सीबा जो आसमान को थामे हुए है। और इसके आसपास जो बर्तन रखे हुए हैं ये भी और मानता कि यहीं से इंसान आए थे। मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसे पवित्र क्यों मानते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये गुफा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। आखिर मैं इस तरह के वीडियोस बनाता ही क्यों हूँ? ओह, ये तो बहुत गहरा है। मैं यहाँ क्यों आया? तो ऑक्सीजन खींचकर कुछ गहरी सांसें लेने के बाद हमें कितनी गहराई में जाना है? करीब 2 फुटबॉल फील्ड्स। जैसे ही हमारे गाइड ने हमें वहाँ की पहली चीज दिखानी शुरू की तो तुमने ओह, क्या मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तुम्हें पसंद हो या ना हो, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सांस लो। वैसे तुम क्या कह रहे थे? कुछ ये कितना कूल है। मैं घर ले जा सकता हूँ? वेल तुम्हें जेल हो जाएगी। मुझे जेल हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं ले जा रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग सच में मान गए। कितने भोले हैं ये सच में। अब वक्त है इन्हें थोड़ा डराने का। इस सुरंग के सारे चमगादड़ को तो देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको 1 मिनट, सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या चमगादड़ इंसानों को काटते हैं? मैंने एक छुपने की जगह ढूंढी। यहाँ एक चमगादड़ है। जिमी जरा ये ऑक्सीजन ले लो। जैसे हम इसके एंड तक पहुँचे, इस सीक्रेट टनल का फाइनल बॉस हमारे सामने आ गया। तुम्हें वो ओके। स्टेलालाइटाइट्स दिखे? वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे दुनिया की सबसे बड़ी बकरी है। ओह माय गॉश, ने इन कीड़ों को क्या खिला दिया था? जरा सोचो, मायंस की इस गुफा में दुनिया के ऑक्सीजन टैंक फेंकने वाला था। वहाँ से जिंदा बच के निकलने के बाद हम पूरी तरह से थक चुके थे, तो हम अपने नए कैंप पर पहुँचे। क्योंकि न सिर्फ हमें दुनिया के 7वें अजूबे के लिए ताकत चाहिए थी, बल्कि डे 4 के लिए मैं जानना चाहता था कि मायंस मजे के लिए क्या करते थे। मैंने तो अपने कैमरा क्रू को भी मदद के लिए बुला लिया था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। ओके ओके। खड़े हो जाओ ब्रो। और ये नाकामयाबी का सिलसिला चलता रहा जब तक कि इस मुश्किल वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। दुनिया का 7वां अजूबा, टेम्पल ऑफ कुकुलकान। ब्रो ये तो बहुत कूल है। यकीन हो रहा है कि हम सच में यहाँ हैं। कुकुलकान को 7वां अजूबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना विशाल है उतनी ही अजीब इसकी आवाज भी है। मायंस ने इसे कुछ ऐसे बनाया है कि अगर इसके सामने कोई ताली बजाए तो आपको वापस एक लेजर की तरह आवाज आएगी। यहाँ आने की असली वजह ये है, इस पिरामिड के ऊपर है एक मंदिर जो इतना पवित्र है कि वहाँ ऊपर जाना सबके लिए मना है। तो अब सवाल उठता है कि और उनके सम्मान का आदर करते हुए हम उस मंदिर को नहीं छुएंगे। उसके बजाय हम एक ड्रोन को उड़ाकर देखेंगे कि उस खुफिया कमरे में क्या है। ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। चलो शुरू करें। ओह माय गॉश, ये कितना जादुई लग रहा है और इंतजार नहीं होता। चलो देखते हैं इस रूम में क्या है। रुको आर्थर, ये रूम तो खाली है, पर सब कुछ चुराए जाने से पहले हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 7वां अजूबा कुछ ऐसा दिखता था। और सच कहूँ तो ये वाकई बहुत ही सुंदर था। और भले ही हमें कोई सोना नहीं मिला, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्राचीन मॉन्यूमेंट्स को देखने और आप सभी को भी दिखाने का मौका मिला। गाइस, आई लव यू मेक्सिको में बहुत मजा आया। फिर मिलेंगे। गाइस, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा सबका लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए दिन के साथ। चलो अल्लाह हाफिज़।